हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर जरूर शेयर करना। तो आज हमारे यहाँ क्या बना है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आज हमने बनाया पालक पनीर, आलू मेथी का सब्जी, गिलकी का सब्जी, चटनी प्लस रोटी, चावल वगैरह वगैरह। इतना खाना बना हुआ है तो मोस्ट वेलकम। और सुबह दतिया की मैं आपको बताऊं, बेड़ई पूरी और समोसा, आलू वाला, आलू की सब्जी के साथ जो मिलता है, प्लस पोहा, मतलब बहुत बहुत जलेबी, इतना सारा नाश्ता जीजा जी लेकर आए हुए। सब लोगों ने, सबने भरपूर पहले नाश्ता कर लिया। इसलिए अभी बजने वाले हैं 3 और खाना अभी तक हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि इतना नाश्ता करने का खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, खाना बना लिया है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो दीदी कर रही है ना। मैं इतना निपटा के आ गई। मन की चलिए अब आप लोगों के साथ रूबरू हो लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मेरा वीडियो 2 बजे आ जाता था, लेकिन यहाँ आके इतना ठंड है कि साला सुबह उठने मन ही नहीं करता है कि आप उठ जाओ। पर आजकल बहुत लेट लेट सुबह हो रही है रियली। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो पूरा रिएक्शन है मेरा, बहुत ध्यान से आप लोग लास्ट तक देखना। मेरा रिएक्शन सिर्फ आज पूजा को लेके। पूजा कौन? सुचिता, है ना। सुचिता आप लोग जानते होंगे, जगत भाई की बहन। आज तक मैं उसके लिए कोई रिएक्शन लेकर नहीं आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपनी राय उसके लिए रख रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी हैं, लिटरली अच्छी नहीं लगी हैं। देखो, इंसान का को रंग रूप, बॉडी का शेप सब भगवान के हिसाब से मिलता है यार। चलिए, बॉडी शेप तो ऐसा कि आप जितना खाएंगे पिएंगे उस हिसाब से दुबले पतले मोटे रहेंगे। बाकी रंग रूप जो होता है वो सब चीजें भगवान देता है ना। इसलिए जो अच्छा लगता है उस पर गुरूर मत करो कभी भी, क्योंकि कभी भी आपकी चीजें जा सकती हैं। यदि आज आप घमंड करते हो कि अरे मैं तो बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत गोरी हूँ, तो मेरा फीचर्स बहुत अच्छा है, तो मेरा ऐसा है, तो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो ऐसा वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बंदे को। और किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सब भगवान के बनाए हुए हैं। किसी को भगवान अच्छा बना देता है, किसी को। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। सबको जो चीज मिलती है सबके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छी किस्मत। कई कई को आपने देखा होगा यार, देखने में ऐसे लगते, लेकिन उनकी किस्मत देखो, है ना। अपनी राष्ट्रपति को ही देख लो, किस्मत देखो कहाँ बैठी है, पूरा देश चला रही है ना। तो ये चीज पे तो बिल्कुल भी मत जाना, कभी मत जाना। अच्छा या बुरा जैसा भी है सब भगवान के बनाए। और रहा आकांक्षा, तुमने बोला कि दांत में गैप, ठीक है, तुम्हारा कहना कैसा था, क्योंकि जब उसके भाई ने तुम्हें बोला तो तुमने उसकी बहन के लिए बोला, तुमने क्लियर किया, ठीक है। लेकिन मैं तुमको भी बताऊं और पूजा को भी, दोनों ने को बता रही हूँ कि यदि दांतों में गैप है तो आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। कहते हैं जिनके दांतों में गैप होता है वो बहुत लकी होता है। तो अच्छी बात है, तुम लकी हो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है पूजा, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है कि ऐसे समय में तुम्हारा साथ दे रहा है। और आकांक्षा तुम्हारा भी। और आकांक्षा के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि आकांक्षा, कीचड़ में हाथ डालोगी तो कीचड़ ही उचकेगी तुम्हारे ऊपर, साथ में तुम्हारा नाम भी खराब होगा। जितना करना था हो गया, अब चुप हो जाओ, अब मत बोलो, क्योंकि साथ में तुम्हारी इज्जत भी खराब होगी। फिर सब यही बोलेंगे कि ये औरत भी चुप होने का नाम नहीं ले रही है। देखो, उसका तो काम है औरतों में घुसना, औरतों को बदनाम करना, औरतों के साथ ही लड़ाई करना, ये उसका काम है। लेकिन तुम्हारा काम तो नहीं है ना। तुम अपना काम करो। क्यों अपने प्रोफेशन पे सारी चीजें लगवा रही हो? फालतू का उठा उठा के कुछ भी बोल रहा है, और उसके मुंह में तो बवासीर है, वो कुछ भी बोलेगा। आप एक लेडीज हो, आप अब अपना ध्यान रखो, अपने काम पर ध्यान रखो। शोभा नहीं देता, है ना। अपन लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है। वो जिस बैकग्राउंड से है वो अपना बैकग्राउंड दिखा रहा है, वो अपने संस्कार दिखा रहा है, वो अपनी सब चीज दिखा रहा है ना। लेकिन तुम उस बैकग्राउंड से नहीं हो ना, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, है ना। तो तुम अब जितना होना था स्टॉप, है ना। क्योंकि जहां तक मैंने वॉच किया है तो पोक पहले आपने किया था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन पोक आपकी साइड से हुआ था। जब आप मालूम है कि वो बंदा कीचड़ है तो क्यों आपने बोला? नहीं बोलना था,
फिर आपने तो शायद सिंपल रोस्टिंग करी थी, सिंपल रोस्टिंग थी और वो बहुत अच्छी भी लगी थी, लेकिन वहां से कितने गंदे तरीके से उसने रिप्लाई दिया, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ना। तो ये चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं, लिटरली अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं सच बता रही हूँ। और जैसा तुम बोल रही थी कि मतलब लोग मुझे चुप ना कराएं, मेरा सपोर्ट करें, तो हम लोग सपोर्ट में हैं तुम्हारे, लेकिन कीचड़ में पैर मत रखो बेटा, मत रखो, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही गंदा आदमी है, उसका लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, अब मैं बात करूंगी स्वाति को लेके, है ना, स्वाति सक्सेना अंकुश की वाइफ। आप एक बात बताइए स्वाति जी कि यदि आप किसी के घर जाती हैं और आपको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो क्या आप दोबारा उसके घर जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। तो आप गई थी दोबारा उसके घर में, जब पहली बार में ही आपको खाने को नहीं मिला, तो आप दोबारा क्यों गई? क्यों गई? गई थी तो अपने खाने का इंतजाम करके लेके जाती, क्योंकि आप अपने कंटेंट के लिए वहां गई हुई थी, ये क्लियर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि हम किसी के घर जाते हैं, आज जैसे मैं भी अपनी दीदी के घर आई हुई हूँ, तो बराबरी से मेहमान नवाजी करने नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। हम आज जा रहे हैं तो किचन में भी हेल्प कर रहे हैं, उनके सब चीजों में हेल्प कर रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं, सुबह से उठते हैं उनके साथ सारे चीज, क्योंकि यार हम किसी पे बोझ नहीं बनते। किसी के घर जाए ना, या फिर एडजस्ट करके चलो, किसी को बदनाम यदि आप नहीं कर सकते हो तो एडजस्ट करके चलो जो चीज है। जैसा कि पूजा ने बताया, सुचि ने, कि इनको तो उनका बेडरूम तक दे दिया गया था ये पूजा के टाइम, जब जब इनके घर में शांति पूजा हुई थी तो बेडरूम भी दिया गया था। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दोनों के बेडरूम में क्यों सोए, जबकि उनका शादी वाला जो भी था, दोबारा उनकी शादी वादी जो भी उनने जो भी करा था वो चीज थी, तो आपको वहां से हटके क्या और रूम नहीं थे वहां पर सोने के लिए? क्यों सोए आप लोग? चीजें है ना दोनों साइड से होती है, और इंसान अपने आप को क्लीन चिट देता है और दूसरों पे इल्जाम लगाता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कंटेंट तो आप भी छाप रहे थे, है ना, वहां जाके आपको क्योंकि कंटेंट मिल रहा था इसलिए आप गए थे। आप फीडिंग मदर थी तो आपको जाना ही नहीं था वहां पर। जब आपको पहली बार में पता चल गया था कि इनका खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, और वीडियोस हम लोगों ने भी देखे हैं, रंजना बराबर किचन में लगी हुई थी, और जैसा बताया हलवाई भी लगाया हुआ था। और ठीक है यार, यदि ये सारी चीजें तुम्हें लगा कि नहीं भी है तो तुम खुद चली जाती ना यार। जब उसने बंदे ने खोला कि बोला है कि किचन सबके लिए खुला हुआ था, आप जाओ, आप खुद से करो। जब उसने आपको पूरी जवाबदारी ही सौंप दी कि आपके लिए घर आए हो, तो आप मेहमान नहीं, आप घर के सदस्य हो, है ना। मैं यहाँ कोई सचिन का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं। हम लोग रिएक्शन देते हैं, जहां जो चीज गलत लगती है वहां गलत बोलते हैं, जहां चीज सही लगती है तब सही बोलते हैं। तो ये चीज मुझे आपकी कल का वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा स्वाति, लिटरली अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के घर में जाएं, उसके बाद उसके पीठ पीछे बुराई करें, जबकि आपने लाखों रुपए छापे वहां जाकर। बहुत अच्छा आपको आपके चैनल को रीच मिली, आपके हस्बैंड के चैनल को रीच मिली है, और फिर पीठ पीछे बुराई करते हो, तो वो चीजें सही नहीं लगती है। वो भी खाने पीने जैसी टुच्ची बातों की बुराई करते हो, वो शोभा नहीं देता है। आज आप अपने कमेंट सेक्शन पढ़ लो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। लोग जो वीडियोस बना रहे हैं आप वो भी देख लो कि आप गलत हो इस जगह। शोभा नहीं देता, नहीं देता कि जाके किसी की मेहमान नवाजी की आप बुराई करो, या तो आप जाओ ही मत जाओ। यदि मनीषा ने आपको बुलाया था तो आप मना कर देती, जब आपको पहली बार में ही पता था कि इतना कुछ हमारे साथ हुआ, हमें खाने नहीं मिला, हम फीडिंग मदर थे तो नहीं मिला। नहीं शोभा देता है, ठीक है। तो स्वाति ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और रही दूसरी बात, सचिन को लेके बोलूंगी मैं कि सचिन ये शोभा नहीं देता। तुम जिस तरीके की वे ऑफ टॉकिंग है तुम्हारी, बहुत गंदी वे ऑफ टॉकिंग है ना। और सारे वीडियोस में तुम मनीषा 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 कर रहे हो, लेकिन मनीषा के साथ तो तुम हो ही नहीं हो, कहीं तक नहीं हो। अभी जो कल का वीडियो आया उसमें भी आप देख लीजिए टाइटल में क्या डला हुआ है, हम दोनों अलग। क्या अलग? तरीके है ना ये वीडियोस को चलाने के, है ना। और आकांक्षा को बोलूंगी कि आकांक्षा मूव ऑन हो जाओ, चीजों को स्टॉप कर दो, अब चीजें ना बढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत गंदे लेवल पे जा रही हैं ये चीजें, बहुत ही गंदे लेवल पे। एक वो छाप रहा है तो दो आप छाप रही, दो आप छाप रही तो चार वो छाप रहा है, कोई मतलब नहीं है। और बीच वाले लोग सब मजा ही लेंगे,
आए समझ में। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके की बातें सामने आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो आज मुझे और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आज मेरे लिए इतना ही बोलना है, और इतना बोलूंगी कि नाक के बिल में हाथ डालोगे तो वो डसेगा ही, आकांक्षा और स्वाति, है ना, ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। कि आप नाक के बिल में हाथ डालोगे तो वो अपना फन डालेगा, वो बहुत बुरा डालेगा, वो बहुत बुरा डसेगा। तो आप समझ जाओ मैं नाक किसके लिए बोल रही हूँ और आप लोग के लिए क्या बोल रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा, आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं रिएक्शन नहीं दे रही थी, एक एडवाइस दे रही थी कि जो चीजें हम लोग को दिखी उस चीज के लिए हम लोग बोल रहे थे। बाकी तो समझदार हो आप लोग, क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हो, और कंट्रोवर्सी करना सबकी ही आदत है। यहाँ पर किसी एक को अब इल्जाम लगाना मुझे नहीं देता शोभा कि सिर्फ जगत भाई ही कंट्रोवर्सी कर रहे। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, जगत भाई ना कभी सही थे ना है ना कभी होंगे, है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो सारी चीजें कर रहे हैं सिंपल लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ में आप लोग भी शामिल हो। आप लोग किस तरीके से शामिल हो कि आप भी उनकी चीजों में घुस घुस के आप लोग भी व्यूज पा रहे हो, आप लोग भी डॉलर कमा रहे हैं। क्योंकि जबकि आप लोग तो सिंपल वो करते हो ना, रिएक्शन चैनल तो है नहीं आप लोग का। हम लोग जैसे रिएक्शन देते हैं, हमने अपने चैनल को ही कन्वर्ट कर लिया कि हमें ब्लॉगिंग करना ही नहीं, हम अब सिर्फ रिएक्शन देंगे। तो आपके सिर्फ रिएक्शन ही आए तो हम समझ सकते हैं कि आप घुस जाओ उनमें बीच में। जब आपका रिएक्शन नहीं है, आप अपना अपना काम करते हो, तो आकांक्षा स्वाति अपना अपना ही काम करो, दूसरों में मत घुसो। क्योंकि पोक आप लोग करे, पहले पोक आप लोग करे हो। इस बार गलती आकांक्षा आपकी, आप पोक नहीं करती। भले ही आपने सिंपल सा वीडियो रोस्ट वाला बनाया था, लेकिन क्या जरूरत थी, चीजें शांत हो रही थी ना, क्यों पोक किया? तो नई चीजें चालू हो गई। और फिर आप बोलो कि वो इतना गंदा गंदा बोल रहा, तो उसकी तो हैबिट है, उसकी तो फितरत है। उसको तो उसने कहा ना मुझे तो कंटेंट मिल गया, आपने कंटेंट दिया, उसको कंटेंट मिल गया, फिर सारे रिएक्शन वालों को मिल गया। मत करो, स्टॉप कर दो, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ।